जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की परिभाषा और विश्व की विभिन्न शासन प्रणालियां। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले संविधान की परिभाषा। संविधान क्या है? संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। या इसकी एक आसान या सरल परिभाषा, संविधान नियमों या विधियों का ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब संविधान का अर्थ क्या है? तो संविधान जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम, जिसका अर्थ होता है समान या बराबर। दूसरा शब्द है विधान, जिसका अर्थ होता है नियम या कानून, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं उसे संविधान कहा जाता है। अब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान के प्रकार। संविधान दो प्रकार का होता है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? वह संविधान जो पुस्तक के रूप में होता है उसे लिखित संविधान कहा जाता है। अलिखित संविधान क्या होता है? वह संविधान जो परंपरा के रूप में होता है उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। अब जो लिखित संविधान होता है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो लिखित संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है और अलिखित संविधान जो है इस संसद द्वारा निर्मित होता है एक्ट या अधिनियम के रूप में। अब जो लिखित संविधान होता है जिस देश में, वहां पे सर्वोच्च संविधान होगा और जहां अलिखित संविधान होगा उस देश में सर्वोच्च संसद होगी। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। यहाँ पे 1787 में संविधान को लिखा गया और 1789 से यहाँ पे संविधान को लागू कर दिया गया। दुनिया का नवीनतम लिखित संविधान तो ये क्यूबा का संविधान है जिसे वर्ष 2019 में लिखा गया। अब लिखित संविधान के उदाहरण भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि। अलिखित संविधान के उदाहरण कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि। महत्वपूर्ण फैक्ट है, अधिकांश यूरोपीय देशों में संविधान को परंपरा के रूप में अपनाया गया है। विश्व के महत्वपूर्ण संविधान एक नज़र में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए या अमेरिका का संविधान है और इसे 1787 में लिखा गया और इसे 1789 में लागू किया गया। इस संविधान में कुल अनुच्छेद 7 हैं और इस संविधान का निर्माण 3 माह 24 दिन या लगभग 4 माह में पूर्ण हुआ। अमेरिका के संविधान को जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और इसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी विशेषताएं क्या है? भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और मूल अनुच्छेद, वर्तमान में लगभग 460, 12 अनुसूचियां, 22 मूल भाग और कुल 25 भाग और 1,46,385 शब्द हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का संविधान है जिसे 1911 में लिखा गया और इसमें कुल 97 अनुच्छेद, 10 अध्याय और 3,814 शब्द है। संविधान छोटा या बड़ा ये उसके शब्दों के आधार पर है। तो शब्द के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। देखते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के प्रकार। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के दो प्रकार हैं, एक है कठोर संविधान, एक है लचीला संविधान। कठोर संविधान क्या होता है? वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान, यह दुनिया का सबसे कठोर संविधान है, इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा है लचीला संविधान, वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं। उदाहरण ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। महत्वपूर्ण नोट है, भारत का संविधान कठोर और लचीले का समन्वय या मिश्रण है और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियां।
अब हम देखते हैं विश्व में जो महत्वपूर्ण शासन प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है राजतंत्र या मोनार्की। राजतंत्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और तंत्र। इसमें राज का अर्थ है राजा और तंत्र का अर्थ है शासन। अर्थात यह इसकी परिभाषा, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है, इस व्यक्ति को राजा कहा जाता है और यह पद वंशानुगत होता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम शासन प्रणाली है। राजतंत्र दुनिया की सबसे प्राचीन शासन प्रणाली है। राजतंत्र के प्रकार, राजतंत्र के दो प्रकार हैं। पहला है निरंकुश राजतंत्र और दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र क्या होता है? इसमें शासक स्वेच्छाचारी होता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, जैसे सऊदी अरब, यूएई, ब्रुनेई, ओमान आदि। दूसरा होता है संवैधानिक राजतंत्र। इसमें राजा केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे ब्रिटेन और जापान। विशेष तथ्य, कई यूरोपीय देशों ने औपचारिक रूप से राजतंत्र को बरकरार रखा है, जैसे स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे आदि। दूसरी शासन प्रणाली है गणतंत्र या रिपब्लिक। गणतंत्र क्या है? इसकी परिभाषा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का प्रमुख, जैसे राष्ट्रपति, वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। उदाहरण, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील आदि इन सभी देशों में गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तीसरी शासन प्रणाली है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? इसे डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। इसमें लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। इसकी परिभाषा देखते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इसमें जनता अपनी मर्जी से चुनाव के माध्यम से सरकार चुनती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा, तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र कौन कौन से देशों में है? तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि, या हम कह सकते विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र व्यवस्था लागू है। ब्रिटेन की संसद को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार हो तब उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके लिए शासन चलाते हैं। उदाहरण, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा आदि। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है। विशेष तथ्य, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2007 में यूएनओ के द्वारा की गई थी और 2008 से इसे मनाने की शुरुआत हुई। अगली शासन प्रणाली है तानाशाही या ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। ये क्या होती है? तो वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। वह व्यक्ति प्रचलित नियमों और कानूनों की अनदेखी करते हुए बल यानी कि शक्ति के आधार पर शासन करता है। इसमें अधिकारों का हनन होता है। उदाहरण, उत्तर कोरिया, म्यांमार, मिस्र, जिम्बाब्वे आदि देशों में तानाशाही शासन है। यह शासन प्रणाली अधिकांश अफ्रीकी देशों में प्रचलित है, यानी कि ज्यादातर अफ्रीकी देशों में तानाशाही शासन प्रणाली ही लागू है। तानाशाही के प्रकार, तानाशाही के 5 प्रकार हैं। इसे अधिनायकवाद भी कहा जाता है और इसके जो 5 प्रकार है उसमें पहला है सैन्य तानाशाही, जहाँ पे सेना का शासन होता है। दूसरी है एकदलीय तानाशाही, इसमें केवल एक राजनीतिक दल का वर्चस्व होता है। तीसरी है व्यक्तिवादी तानाशाही, एक ही व्यक्ति की तानाशाही होती है।
चौथा है पूर्ण राजशाही तानाशाही, राजा का निरंकुश शासन होता है। और पांचवी हाइब्रिड तानाशाही, इसमें सैन्य, व्यक्तिवादी और एकदलीय शासन का मिश्रण होता है। ये हो गए विश्व की प्रमुख शासन प्रणाली। अब देखते हैं शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये फ्रेंच दार्शनिक मॉन्तेस्क्यू ने दिया, और ये सिद्धांत जो दिया है ये तानाशाही को समाप्त करने के लिए दिया है। इन्होंने इस सिद्धांत के तहत शासन की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि विधायिका क्या काम करती है, कार्यपालिका क्या काम करती है, न्यायपालिका क्या काम करती है। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू या क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित करती है। अगला है साम्यवादी शासन प्रणाली। एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें समस्त शक्तियां साम्यवादियों के हाथों में होती है। यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते। इस शासन प्रणाली में एक वर्ग विहीन समाज बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं, और इसकी विशेषता क्या है, इन देशों में वन पार्टी सिस्टम या एक दलीय व्यवस्था चलती है। इसके उदाहरण, साम्यवादी शासन प्रणाली कहाँ कहाँ लागू है, तो चीन में, उत्तर कोरिया, क्यूबा, लाओस आदि देशों में ये प्रणाली लागू है। शासन और प्रशासन में अंतर। शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है, रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले शासन। शासन निर्वाचित होता है, प्रशासन नियुक्त होता है। शासन नीति निर्माण करता है, प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित यानी कि लागू करता है। शासन का एक निश्चित कार्यकाल होता है, जबकि प्रशासन को स्थायी कार्यकाल दिया जाता है। शासन वरिष्ठ होता है, प्रशासन कनिष्ठ होता है। विधायिका एवं मंत्रीगण शासन के अंग हैं, अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन के अंग हैं। धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।